जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज के एक नए सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो हम पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल, दूसरा होता है क्या अवतल। क्या होता है अवतल, एक होता है उत्तल, दूसरा क्या होता है उत्तल। और इन दोनों दर्पणों के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u। इस चैप्टर में इसी फार्मूले का यूज करके पूरा सवाल लगाया गया। इसी का ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र। अब इसी के हिसाब से हम न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। इसी के हिसाब से क्या होगा, न्यूमेरिकल लगवाएंगे हम। तुम लोग अपने अपनी किताब पर न्यूमेरिकल देख लेना। हम यहाँ जो लगवाने वाले हैं कि एक है न्यूमेरिकल, आप लोग यहाँ दिखेगा, ठीक। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। पहली बात तो क्या है न्यूमेरिकल, क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हम पहले लिख लेंगे। क्या है? अवतल दर्पण। कुछ नहीं, पहले हम क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण। जो दर्पण दिया गया है उसको पहले हम लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या बोला गया? 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या है? अवतल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? माइनस में। अब जब त्रिज्या इतनी है तो फोकस क्या होता है? r/2। तो 24/2 माइनस 24/2 कितना हो जाएगा? माइनस में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी ना। उसके बाद क्या करना है? दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मान लो ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है? दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। और इसमें त्रिज्या कितनी है इसकी? c, 24 सेंटीमीटर ना। और इसकी फोकस कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आधी, यहाँ पर हो जाएगी कितना? 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि तुम्हें क्या बोला? 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मतलब कि u बोला है। u माइनस में 3 सेंटीमीटर, मतलब कि कोई मोमबत्ती यहाँ पर रखी होगी। ये यहाँ पर रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। तब देखो हमको u पता है, u पता है। हम क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र, सीधा लगाएंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या होता है? 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u हो गया ना। 1/f का मान रखोगे 1 माइनस में 12 बराबर में 1/v का मान कितना निकालना है, प्लस में 1/u का मान कितना? माइनस में 3। ये हो जाएगा माइनस में 1/12, उधर जाए ये हो जाएगा 1/v, ये प्लस माइनस माइनस 1/3, ये माइनस उधर आ जाएगा 1/12 प्लस में 1/3 बराबर में 1/v। इसका लासा लेंगे तो आएगा 12, 12 एक करना 12 माइनस 1, 3 चौक 12 बराबर में 1/v। v बराबर में हो जाएगा 12 बटे, ये हट जाएगा 3 बचेगा ना। v बराबर कितना आएगा? यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। v बराबर में आएगा 3 से भाग नहीं आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। और किस में आएगा? ये प्लस में आएगा। प्लस में आए इसका मतलब क्या है? आभासी, आभासी है ना। मतलब कि इसका प्रतिबिंब देखो, ऐसे किरण चलेगी, एक तो ऐसे चली जाएगी, दूसरा किरण ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे आएगी, इसको ऐसे आगे मिलाएंगे तो आगे मिलाएंगे, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। कितना बनेगा? 4 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब क्या है? आभासी। दूसरा बस आभासी है, उसके बाद वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा, क्योंकि हमेशा अगर उधर बनेगा आभासी बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छी तरह 10 न्यूमेरिकल है, 10 न्यूमेरिकल पूरा लगवाएंगे। उसके बाद देखना क्या है अगला। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की, देखो ऊंचाई बोल दिया गया, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। जहाँ पर भी ऊंचाई बोला जाएगा वहाँ पर क्या समझोगे? वहाँ पर समझोगे कि क्या है? वस्तु का आकार है या फिर प्रतिबिंब का आकार है। यहाँ पर क्या है? 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से, इसकी ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन सा है? यहाँ लिख लेना अवतल। क्या है? अवतल, अवतल दर्पण ना। अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब u कितना है? 16 सेंटीमीटर। ये माइनस में होगा, u हमेशा माइनस में होता है, अवतल दर्पण है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब, इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? 3 सेंटीमीटर
ऊंचा, वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर क्या बनता है, ऊंचा। और देखो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा ही बनता है। एक फोकस पर बनता है, दूसरा सब उल्टा ही बनता है। और इसमें क्या बोला गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बन रहा है, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर। अब देखो u पता है हमको, o पता है हमको, v निकालना है। क्या करेंगे हम, सीधा आवर्धन सूत्र लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर i पता है, o पता है, u पता है, और आवर्धन सूत्र में दर्पण के इसमें देखो ना तुमको क्या पता है, ना f पता है, ना b पता है, इसलिए हम यहाँ पर दर्पण सूत्र नहीं लगा सकते, दर्पण के आवर्धन सूत्र से लगाएंगे। आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र क्या होता है दर्पण का, माइनस में v अपान u बराबर में i अपान में o, i अपान में o। b का मान रखो, b का मान पता नहीं, माइनस b ऐसे रख दो। u का मान कितना है, माइनस में 16 बराबर में i का मान कितना है 3, और o का मान कितना है 2, 2 8 16 माइनस में 8, उधर जाए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b बराबर में 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद और देखो ये प्लस में है, इसका मतलब क्या है, प्लस में है मतलब कि उधर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी, क्योंकि ये प्लस में है ना। देखो दर्पण ऐसे होता है ना, इधर क्या होता है प्लस, इधर होता है माइनस, तो उधर प्लस में बन रहा है, इसका मतलब आभासी बनेगा। साथ में दर्पण से दूर, कितना दर्पण से दूर बनेगा। ये तो हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगला देखो, अगला क्या है, क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें और कुछ पूछ रहा है क्या, फोकस दूरी भी ज्ञात करना है ना। क्या पूछ रहा है उसमें, फोकस दूरी भी ज्ञात करना है। क्या, फोकस दूरी, u कितना था, माइनस में 16 था। अब u पता है, अब v कितना आया था 24 सेंटीमीटर। हाँ, अब फोकस निकालना है, सीधा दर्पण सूत्र लगाओ, दर्पण सूत्र, उसके बाद लगाओ 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/में u। 1/f का मान कितना निकालना है, v का मान कितना है 1/24 प्लस माइनस में कितना 16, 24 का लासा कितना होता है, निकाल 24 का मान 16, 12 8 6 4 3 2, मतलब 8 त्रिक 24 दूना 72, 24 दूना 48 बराबर 48, 24 दूना 48 प्लस, मतलब 24 दूना 48, 2 कम 2 प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 16 3 48, कम 3 हो जाएगा। f बराबर में आएगा कितना आएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 3 48, कुछ गड़बड़ हुआ है। 16 3 48, 3 91 3, 1/48, नहीं गलत है। फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें देखो कुछ गड़बड़ है। 1/f का मान निकालना, v का मान कितना आया था 24 सेंटीमीटर आया था, ठीक है 24 रख दिए। उसके बाद प्लस माइनस 16 इतना आ गया। हाँ गड़बड़, 2 2 4 2 8 2 16 3 48 सही है। 24 2 48 2 कम सही, 16 कम 16, यहाँ पर कहीं प्लस होना चाहिए। हमको लगता है यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में आएगा, ये आएगा क्या माइनस में आएगा, तभी होगा ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, माइनस में 5/48 होगा। क्या हो जाएगा, f बराबर में 48/1/f बराबर 48/5, 5 9 45, उसके बाद बचेगा 3 5 6 39.6 सेंटीमीटर, इतना आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कहीं कंफ्यूजन हो गया। जो उसमें आभासी बोला गया था, आई का मान जो बोला गया उसमें 3 सेंटीमीटर, वो रहेगा किसमें, माइनस में रहेगा। किसमें रहेगा, वो रहेगा माइनस में, प्लस में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद अगला है, गर्मी लग रही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का
एक अवतल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन अवतल दर्पण, सीधा लिख लो पहले क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिख लिया। अब बोला गया एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी, इसका मतलब क्या है, यू दिया गया, अपने से 10 सेंटीमीटर, ठीक। दूरी पर एक वस्तु का 3 गुना, जब गुना बोलता है, जब गुना का मतलब कहीं पर भी गुना बोला जाएगा उसका मतलब क्या है, आवर्धन। यहाँ पर क्या दिया गया, एम दिया गया, कितना, 3 गुना। एम का मतलब कितना, 3 गुना दिया गया है। 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक 3 गुना बनाता है, ठीक। अवतल दर्पण, इसका मतलब क्या है, वास्तविक बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस में रहेगा। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो इसमें v भी नहीं पता है, m बराबर अगर लगाएंगे, हाँ पहले आवर्धन सूत्र से हम क्या निकालेंगे, इसमें m पता है, u पता है, हम v निकालेंगे। आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, m बराबर में क्या होता है, माइनस में v अपान में u। v का मान पता नहीं, इसको माइनस v ऐसे रख दो। u का मान कितना है, माइनस में 10 ना, और m का मान कितना है, माइनस में 3, बराबर माइनस v अपान माइनस में 10, गुणा हो जाएगा v बराबर में आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, इधर गुणा हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर, इतना v बराबर इतना आ गया। अब क्या ज्ञात करना है हमको, r ज्ञात करना है। तो r ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, फोकस ज्ञात करेंगे। फोकस ज्ञात करने पर उसका 2 गुना कर देंगे तो r मिल जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ देखो हम लगाएंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, ठीक। यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/में u 1/f पहले निकालेंगे, मतलब v का मान रखो कितना है, 1 माइनस में 30 सेंटीमीटर, कितना है, 1 माइनस में 30, और प्लस लगाओ, माइनस में क्या करो, माइनस में 10, उसके बाद 1/f क्या हो जाएगा, इसका आएगा लासा कितना, आएगा लासा इतना। अब नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये प्लस में ही रहेगा, ये क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा, ये रहेगा प्लस में, कहाँ गया m का मान, हाँ ये रहेगा प्लस में, क्या आएगा, ये प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस 30 होगा। क्योंकि देखो इसलिए होगा क्योंकि वास्तविक बोल रहा है, पहले हम क्या बोल रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 3 गुना क्या बनता है, बड़ा बनता है। इसका मतलब इस दर्पण से इधर ही बनेगा प्रतिबिंब और 3 गुना क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। मान लो इतना वस्तु है, इसका ऊपर बड़ा बनेगा और नीचे नहीं बनेगा ना, उसका ऊपर बड़ा बनेगा। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर 30 कम प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा 10 3 30, यहाँ पर हो जाएगा 3, f का मान आएगा कितना, माइनस में 2/30, a का मान आएगा कितना, माइनस में 15, 1/f माइनस में 15 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है इसमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या फोकस आर बराबर में हो जाएगा, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, माइनस में 30 सेंटीमीटर। उत्तर माला गलत है, क्योंकि जो ये सवाल हम तुम लोगों को बता रहे हैं ये सवाल है 12 का जो पहला चैप्टर है उसमें का, और ये तुम्हारे में भी है, ये हम लगा चुके हैं सवाल, इसको ये सही है इसका, इसमें आंसर गलत है बस। इसके बाद अगला है कि 4 सेंटीमीटर, कुछ गलत नहीं उसमें, केवल 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु। अब क्या बोला गया, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, इसका मतलब क्या है, ओ सीधा लिख लो क्या, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है कि वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिख लिया, लेकिन अब आगे क्या बोला, दर्पण कौन सा है, वाले अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण है यहाँ लगा दो क्या, माइनस, यहाँ लिख लो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लगा दी माइनस ना। इसके बाद अवतल दर्पण वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब कि u बराबर में कितना, 20 सेंटीमीटर, ये तो माइनस में हमेशा रहता है, 20 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि दर्पण से कितनी दूर पर पर्दे को रखा जाए, पहला पॉइंट इसको क्या, v ज्ञात करना। पर्दा अगर बोल दिया जाए समझ लो कि क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना। अब देखो f पता है, u पता है,
एफ पता है, यू पता है, वी ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र लगाओ। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1 में यू 1/f 1 माइनस में 15 बराबर में हो जाएगा 1/v का मान कुछ नहीं है पता, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 1 माइनस में 20। अब 1 माइनस में 15 बराबर में 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस में 1/15 प्लस 1/20 बराबर में 1/u 1/v। ये क्या है, v है, इसको यू मत समझना। और 15-20 का लासा कितना आएगा, 15-20 का लासा 60 आता है। 15-20 2 15 10 15 5 5 3 15 कम 2 2 4 5 20 नहीं 60 आता है। यहाँ पर लगाएंगे आगे, इसका लासा कितना आया 60 है। यहाँ पर 15 भाग नहीं, 15 चौको 60 माइनस में गुणा हो जाएगा 1, उसके बाद प्लस 20 3 60 प्लस 3 बराबर में 1/v। इस कितना आएगा माइनस में 1/60 बराबर में 1/v। और v बराबर कितना आएगा माइनस में 60 सेंटीमीटर। इतना आ गया ना 60 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है आगे कि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। ठीक, कोई बात नहीं। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात तथा आकार। प्रकृति क्या है, पहले तो माइनस में इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अब अवतल इसका मतलब क्या, वास्तविक। माइनस में आ गया तो वास्तविक है। और क्या, अब यू देखो -20 है, माइनस क्या है यू देखो माइनस में यू क्या है माइनस में 20 है। यहाँ पर देखो -20 है और बी कितना आया माइनस में 60। इसका मतलब कहने का मतलब है कि ये वस्तु से दूर बनेगा, वस्तु से दूर बनेगा। और कुछ लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, अपने मन से बना के कुछ लिखो लेकिन सही रहे। इसके बाद क्या है कि अब बोल रहे हैं अब आकार ज्ञात करना है। आकार ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, सीधा सा आकार ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करते हैं, आकार ज्ञात करने के लिए हम लगाते हैं आवर्धन। क्या, आवर्धन सूत्र से आवर्धन सूत्र लगाएंगे तो m बराबर में क्या होता है माइनस में v/u। अब देखो यहाँ पर o दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे i/o भी लिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार। तो देखो माइनस में v, यहाँ पर माइनस पहले लगा दो, माइनस में 60 बटे में u कितना है माइनस में 20 है, बराबर i ज्ञात करना है। o का मान कितना है 3 है, और एक माइनस कट गया, 20 3 60 कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/1 बराबर में i/3। ये 3 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, i बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब आकार उसका क्या बनेगा 3 दूना 6 9 सेंटी। अच्छा हाँ 3 त्रिक 9, उत्तर क्या है 9 सेंटीमीटर। 3 त्रिक 9 होगा, 3 त्रिक कितना 9 सेंटीमीटर। मतलब कि जो उसका बनेगा 3 गुना। इसका मतलब लिख सकते हो कि वस्तु 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितना बना 3 गुना बड़ा बनेगा उससे। 3 3 9। के बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गाड़ी, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा। एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का, पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का आर लिख लो। क्या है 2 मीटर लिख लिए। अब प्लस माइनस अभी नहीं लगाओ क्योंकि दर्पण नहीं बोला गया। वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण तो प्लस रहेगा। यहाँ लिख लो क्या है उत्तल दर्पण, ना उत्तल दर्पण लिख लिए। अब यदि बस से 6 मीटर की दूरी पर हो, यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, इसका मतलब यू है। देखो बस जो है वस्तु ही तो है, कितना है 6 मीटर दूरी पर हो, इसका मतलब 6 लिख लो। और हमेशा वस्तु किस में रहती है माइनस में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा किस में लिखी जाती है माइनस में, क्योंकि ये हमेशा प्रतिबिंब मतलब दर्पण के क्या रखी जाती है हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। इसके बाद क्या बोल रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सीधा आर पता है, आर से हम क्या निकालेंगे एफ निकाल लेंगे। तो एफ बराबर होता है r/2। तो 2 है 2/2 बराबर में कितना 1 मीटर हो जाएगा एफ का मान। अब यू पता है एफ पता है, दर्पण सूत्र लगा दो। दर्पण सूत्र
लगा दो क्या होता है 1/, एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ का मान कितना है 1/1 बराबर 1/v का मान कितना है निकालना है। प्लस लगाओगे यहाँ पर माइनस में क्या है, माइनस में 6, वस्तु की दूरी 6 हो गया 1, ये माइनस प्लस माइनस माइनस इधर आए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1/6 बराबर में 1/v, 6 कम 6, 6 7, 7/6 बराबर में 1/v। और v का मान क्या हो जाएगा, v का मान आएगा 6/7। इसको दशमलव करोगे तो पता नहीं कितना आएगा, देख लेना करके। कितना हो गया, अब क्या निकालना है इसको ज़्यादा देखो अभी मान, इसको जब आगे हल करोगे तब ये इसी तरह मान रखना, नहीं कठिन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आगे आकार भी ज्ञात करना। आकार ज्ञात करने के लिए तुरंत क्या करोगे, आवर्धन लगाओ। क्या आवर्धन, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से। अब देखो इसमें ओ कहीं दिया नहीं गया है, ना आई दिया गया है कहीं पर, ना ओ दिया गया है। हम सीधा आवर्धन क्या लगाएंगे, एम बराबर में लगा देंगे सीधा माइनस में बी अपान में यू। अगर आई और ओ दिया रहता बराबर में यहाँ क्या लिखते, आई अपान में ओ लिखते, लेकिन कहीं नहीं दिया गया, इसका मतलब इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हो जाएगा एम बराबर में हो जाएगा कितना, माइनस में बी, बी का मान कितना है माइनस लगा दो ये सूत्र वाला। उसके बाद कितना है 6/7 है, 6/7 पूरे बटा कितना, यू का मान कितना है 6, यू का मान कितना है 6, यू का मान देखो माइनस में नहीं, माइनस में 6, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 7, 6 कम 6, 7/6, v बराबर में 6/7। हाँ ठीक, कोई गड़बड़ नहीं। ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, m बराबर में ये माइनस में कट जाएगा 6/7, ये इसमें गुणा होगा, इसे क्या हो जाएगा गुणा 6 कट जाएगा, 6 कम 6, m का मान कितना आएगा 1/7 आएगा। और इसका दशमलव करोगे तो जो देखो, और m की कोई भी मात्रक या कोई भी तुम लोग इसमें लिखोगे नहीं। जैसे मात्रक केवल m का मतलब होता है कितना बड़ा बना है, इसका मतलब 1/7 गुना बना है। जैसे कि प्रतिबिंब होगा कितना, प्रतिबिंब बनेगा 1 सेंटीमीटर, तो जो उसका मतलब वस्तु होगी 1 सेंटीमीटर, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, उसका 1/7, मतलब उसका 7 गुना, 1/7 गुना दूर बनता है। इसको दशमलव चेंज करोगे तो कितना आएगा, जो उत्तर आ रहा है उतना आ जाएगा। फिर 6वां क्वेश्चन क्या है, 6वां, इसमें जितने क्वेश्चन है पहले चैप्टर में सब बता दे रहा है। ये 12 वालों के लिए भी है और 10 वालों के लिए भी है। 6वां नंबर क्या है, 6वां नंबर 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु। पहले बात तो लिख लो, वस्तु कितना है 5 सेंटीमीटर लिख लो सीधा, कुछ नहीं। ऊंचाई की बात की जाए तो हाँ वस्तु ओ लिख लो। उसके बाद 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या आर लिख लो, कितना आर कितना 30 सेंटीमीटर, प्लस माइनस भूल जाओ भी 30 सेंटीमीटर। उसके बाद उत्तल दर्पण के सामने, अब उत्तल दर्पण लिख लो। उत्तल दर्पण लिखते ही अब तुमको ध्यान देना चाहिए कि प्लस लगेगा माइनस लगेगा, कहाँ क्या लगेगा। यहाँ पर अब प्लस लगेगा, ये पर भी प्लस रहेगा, प्लस हो गया। उसके बाद दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब कि वस्तु रखी है कितना 20 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी चाहे जो दर्पण हो हमेशा माइनस में रहेगा, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। किसमें, लेफ्ट साइड, बाएं में। अब 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार बी ज्ञात करना है और आकार ज्ञात करना है, इसका मतलब आई ज्ञात करना है। अब लगाओ दर्पण सूत्र। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, आई ही तो होता है दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से लगाओगे दर्पण सूत्र 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u हो जाएगा कितना 1/f। f का मान कितना है नहीं पता, अच्छा हाँ यहाँ से f निकालो पहले। f बराबर में क्या होता है r/2 होता है। r का मान कितना है 30 है, 30/2 कितना आएगा, f बराबर में आएगा 15 सेंटीमीटर। f का मान कितना है 15, तो v निकालना है, इसे रख दो प्लस 1 माइनस में कितना है 20, इसको रख दो इसे, ये माइनस प्लस माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा 1/20। 15 20 का लसा कितना होता है, साइड में 60 होता है, अभी हम निकाले थे 1/20 इधर बचा रह जाएगा। यहाँ लिखोगे इसका लसा आएगा कितना 60 आएगा, और 15 चौक 60, 4 हो जाएगा प्लस में 20 तिहाई 60, इतना बराबर में 1/v। v का मान आएगा 60 बटा कितना 4 3 7, ऐसे हो जाएगा।
सेंटीमीटर। इसको हल करना, आगे दशमलव चेंज करना। इसके बाद क्या है, प्रकृति। अब प्रकृति पूछा गया जिसका मतलब प्लस में आया, क्या है, आभासी। क्या, आभासी। आभासी आया है। और क्या होगा, बस इतना बहुत है, आभासी लिख लो, बहुत है। आभासी सीधा बनेगा प्लस में, क्या है, सीधा। देखो ये जो सीधा लिख रहे हैं ये बिना आवर्धन निकाले नहीं बोल सकते तुम लोग कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, क्योंकि देखो ये सीधा तब होता है जैसे मान लो ये मुख्य अक्षर, अगर ये प्लस ऊपर की ओर बनेगा मतलब आवर्धन क्या होगा, या आई का मान जो होगा प्लस में होगा तब क्या बनेगा, वो सीधा बनेगा। आई का मान अगर आएगा प्लस में, जब आवर्धन निकालोगे तो आई का मान आएगा, तब लिख सकते हो। अगर इस तरह बना नीचे क्या होगा, उल्टा। इस स्थिति में क्या होता है, इधर क्या होता है प्लस, इधर होता है क्या, माइनस। इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बोल रहे हैं, अब आकार भी ज्ञात करना है, तो आकार ज्ञात करने के लिए यहाँ लगाओ क्या, आवर्धन। आवर्धन सूत्र लगाओ। क्या होता है आवर्धन सूत्र, माइनस में v अपान यू बराबर में आई अपान ओ। इसको लिखोगे क्योंकि यहाँ पर ओ भी दिया गया और क्या कहते हैं आई निकालना भी है। और v का मान रखो माइनस में 60/7 पूरे बटा क्या होगा माइनस में 20। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में क्या है, आई का मान निकालना है, ओ का मान कितना है 5। अब देखो इसको हल करोगे कितना हो जाएगा, 60/7 गुणे कितना 20, ये हो जाएगा बराबर में आई बटा 5। 0 0 कट गया, 2 3 6, 5 3 15/7। आई का मान क्या आ जाएगा 15/7, इतना आएगा सेंटीमीटर। अब देखो प्लस में आया, सीधा बोल दो प्लस में आया, प्लस क्या है ऊपर है सीधा, इसका मतलब सीधा भी है। प्लस क्या है सीधा, बस इतना ही निकालना है, इसको दशमलव चेंज कर, बस इतना है। आज के लिए बस इतना है, इस पेपर में हो जाता है। बाकी अगले वीडियो में मुलाकात होगी क्वेश्चन के साथ।